इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जहां केरल में यूडीएफ और एलडीएफ की जगह बीजेपी तीसरे विकल्प के तौर पर जनता की पसंद बता रही है, तो तमिलनाडु में स्टालिन सरकार के खिलाफ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ डटकर खड़ी है। वहीं बंगाल में बीजेपी बढ़ते घुसपैठियों के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो असम में घुसपैठ की समस्या के लिए बीजेपी सरकार से पहले की कांग्रेस सरकार को दोषी बताकर जनता को अपने पक्ष में फिर से लाने की कोशिश में लगी है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बंगाल और असम में घुसपैठ को लेकर बड़े दावे करते रहे हैं। असम दौरे के दरमियान अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के 20 साल के शासन के दौरान राज्य के 7 जिलों में कम से कम 64 लाख घुसपैठिए बस गए, जिनकी वजह से पूरी डेमोग्राफी ही बदल गई है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने घुसपैठियों से 1.26 लाख एकड़ जमीन मुक्त करवाई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम दौरे के दौरान जहां एक ओर विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए की चुनावी रणनीति को भी धार दी। अमित शाह का यह दौरा केवल विकास कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार कैसे बने, इसकी चुनावी रणनीति भी तय कर दी। पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को, कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा को आगे रखते हुए पीएम मोदी और राज्य सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाया है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में एनडीए का लक्ष्य 100 से अधिक सीटें जीतने का रखा गया है। वहीं असम के सीएम लगातार मियां मुसलमान बांग्लादेशी भगाओ का नारा देकर माहौल को गरमाने में लगे हुए हैं। सीएम हिमंता का दावा है कि 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 34% थी, जिसमें से 31% बांग्लादेशी मूल के थे। वहीं उनका यह भी दावा है कि साल 2027 में बांग्लादेशी मूल की मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच सकती है। साथ ही कहा कि उनकी जिंदगी में घुसपैठियों की आबादी 21% से बढ़कर लगभग 40% हो गई है। वहीं असमिया समुदाय की आबादी मात्र 30% रह जाएगी। सीएम हिमंता के इस बयान पर भी घमासान मचा है, जिसमें वो मुस्लिम समुदाय को परेशान करने की बात कह रहे हैं और अपने बयान पर डटे हैं। असम में घुसपैठिए का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस पर वार पलटवार ज्यादा देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर विपक्ष हमलावर है और दावा कर रहा है कि असम में बीजेपी हार रही है, इसलिए राज्य में ऐसे बयानों के जरिए सियासी माहौल को गर्म करने की कवायद हो रही है। बहुत ही घटिया, अस्तरहीन, सड़क छाप बयान। लगता नहीं कोई मुख्यमंत्री इस तरह बोलेगा। धर्म विशेष का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग हो इस देश का, उसके लिए इस तरह अपमानजनक बात करना, मैं समझता हूं कि लगता है इसकी कुर्सी खतरे में है। तो ये जानबूझ के सांप्रदायिक भाषा बोल रहा है, चुनाव में हार देख के सामने इसलिए बोल रहा है। अपने सामने जो नेता खड़ा है जिसकी इतनी बड़ी लिगेसी है, उस गोगई जो मुख्यमंत्री थे उनके पिताजी, वो और क्या बोल रही हैं। तो मैं तो इस बयान को बहुत ही घटिया, स्तरहीन मानते हुए कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। आसाम के मुसलमानों को कंटिन्यू सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बांग्लादेशी कह करके, घुसपैठिया कह करके वो बराबर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये एक मुख्यमंत्री से शोभा नहीं देता।
एक अजीम मनसब पर फाइज जिम्मेदार व्यक्ति, जिसने वोट दिया तो, जिसने वोट नहीं दिया तो, हर एक के वो मुख्यमंत्री हैं, मगर वो हिंदू मुस्लिम कर करके वो दोबारा आसाम की सत्ता चाहते हैं। चुनावी राज्यों में जहां मुद्दों की कमी नहीं होती, ऐसे में बंगाल और असम में सबसे ज्यादा घुसपैठ पर ही बीजेपी फोकस कर रही है। और आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो बीजेपी के घुसपैठ मुद्दे पर लोगों का ध्यान भी जा रहा है, क्योंकि असम में अगर जनसंख्या आंकड़ों को देखे तो वाकई में घुसपैठ का खेल समझ में आता है। अगर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के दावे को अलग भी रखें, तब भी असम की जनसंख्या में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी एक चिंता की तरह है। साल 2011 सेंसस के मुताबिक असम में हिंदुओं की आबादी करीब 61.47% है, जबकि मुसलमानों की आबादी करीब 34.22%। वहीं ईसाई समुदाय भी करीब 3.74% है। और दावा किया जा रहा है कि मात्र एक साल के अंदर यानी अगले साल 2027 में मुस्लिमों की आबादी 40% हो जाएगी। वहीं असम के 7 जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं, ऐसे भी आंकड़े सामने हैं। तभी बीजेपी असम में चुनाव से पहले घुसपैठ पर बड़ा दांव चल रही है, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी करीब दुरुस्त नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी 95 से 100 सीटों पर असम में चुनाव लड़ सकती है, जबकि बाकी सीटों को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत जारी है। यूपीपीएल और बीपीएफ के बीच मतभेद सीट बंटवारे में बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर विपक्ष को परेशान कर रही है। असम की आइडेंटिटी, असम की लैंड पर कब्जा किया जा रहा है घुसपैठियों द्वारा, अवैध बांग्लादेशियों द्वारा। उस पर इनको कुछ नहीं बोलना है, पर अगर ऐसे घुसपैठियों को मियां बोलते हैं, जबकि वो शब्द वो खुद इस्तेमाल करते हैं और बड़े गर्व से इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं मियां कविता लिखेंगे, मियां लिटरेचर होगा। तो जो खुद को अपने आप को मियां बोलता है उसको मियां बोलो। तो ये लोग असम के चुने हुए मुख्यमंत्री को पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं, बोलते जेल में डाल देंगे। मतलब इनको अवैध बांग्लादेशियों को जेल में नहीं डालना है। बीजेपी घुसपैठ वाले मुद्दे पर बंगाल में ममता बनर्जी को भी चुनौती पेश कर रही है। पश्चिम बंगाल के आंकड़े भी डराने वाले हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद में करीब 66% मुस्लिम आबादी है। वहीं 10 जिलों में मुस्लिमों की आबादी प्रभावी मानी जाती है। वहीं यह भी दावा किया जाता है कि बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में करीब 150 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। मतलब साफ है, असम और बंगाल के विधानसभा चुनाव में घुसपैठ पर जो बयान दिए जा रहे हैं वो आंकड़ों को देखकर दिए जा रहे हैं। और दोनों राज्यों में घुसपैठ ही ऐसा मुद्दा है जो बाकी मुद्दों के प्रभाव को कम कर देता है। लेकिन सवाल है कि क्या असम और बंगाल में सिर्फ घुसपैठ वाले मुद्दे पर बीजेपी अपने दांव में सफल हो पाएगी? बीजेपी और हिमंता के घुसपैठ के आरोपों पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बोलेंगे, देखिए उन्हें आसाम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है बस। इसलिए वो नफरत भरी बातें करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, कोई नफरत भरी बात ना करे। यही गंगा का पानी जाता है वहीं तक, बंगाल से आगे तक। और मैंने अभी बताया था आपको कि वो इलाका हमारे और उनके बीच में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक जुड़ाव कैसे हो, उस पर हमें काम करना चाहिए। अब उनसे पूछो, अरुणाचल बगल में है, चीन जमीन छीन लिया है, हम लोग सब गांव के लोग हैं। बताओ कोई मेड़ काट सकता है बगल का खेत? किसान झगड़ा हो जाएगा। अभी तक बीजेपी क्षेत्रफल नहीं बता पा रही है। ये जो ज्यादा बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कम से कम यही बता दें कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। भाई हम हर बात मान लें इनकी, चलो, लेकिन ये मुख्यमंत्री ये बताएं भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल उनसे कोई पूछ लेगा तो मुंह में टेप लग जाएगा उनको।